हेलो एवरीवन। रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। और इन सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले जो ग्रामर के रूल्स हैं वो और अलग अलग सिनेरियोज़ में उनको कैसे यूज़ करना है, एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, पापा को आज इतनी देर क्यों हो रही है। ठीक है, या फिर पापा आज इतनी देर से क्यों हैं। ये हम जो सीन होता है कि पापा को इतनी देर क्यों हो रही है, इसको हम बोलेंगे वाई इज़ डैड सो लेट टुडे। अब अगर मुझे किसी और को बोलना हो कि वाई आर यू सो लेट टुडे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई आज, कि आज तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, या फिर मैं फ़ोन पे पूछ रहा हूँ किसी से कि यार वाई आर यू सो लेट, कि इतनी देर से क्यों आ रहे हो। सो ये सेंस आपको समझना होगा। बिल्कुल ग्रामेटिकली हमें नहीं भागना होता है इन चीज़ों के पीछे, वरना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे सेंस समझना होता है जब हम स्पोकन की बात करते हैं। लिखने की जब बात करते हैं तो आप ग्रामेटिकली जा सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बोलने की बात कर रहे होते हैं सो वहाँ पे सेंस को पकड़ना होता है, ना कि टिपिकल ग्रामर को। ठीक है, सो पापा को आज इतनी देर क्यों हो रही है, पापा आज इतना लेट क्यों हो गए। ठीक है, दोनों के लिए सेम सेंटेंस बनेगा, वाई इज़ डैड सो लेट टुडे, वाई इज़ डैड सो लेट टुडे। आप यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो, आप यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो। सो ऐसे जब हम बोलते हैं ना किसका, सो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं whom। ठीक है, whom ठीक है, सो आप यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो, whom आर यू वेटिंग फॉर हेयर। ठीक है, सो whom आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतज़ार कर रही हो, हेयर मतलब यहाँ, सो whom आर यू वेटिंग फॉर हेयर, सो आप यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो। मैं अपने पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई डैड। सो वेटिंग के साथ आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर द डे, कि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक, सो मैं अपने पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई डैड। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। अब ऐसे किसी को जब हम लेने जाते हैं, किसी को बुलवाना हो, किसी को लेने जाना हो, सो वहाँ उसका मतलब होता है किसी को कहीं से उठाना है। ठीक है, कोई इंसान कहीं पे है और हमें उसको उठाना है, सो हम इसको यूज़ करते हैं पिकअप। ठीक है, जैसे आपने बहुत कॉमन सुना होगा अगर आप कोई टैक्सी बुक करते हैं, कुछ भी करते हैं, कि आपकी पिकअप लोकेशन क्या है। सो पिकअप लोकेशन का मतलब वो लोकेशन जहाँ से आपको उठाना है। ठीक है, सो तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, योर डैड हैज़ सेंट मी टू पिक यू अप, हैज़ सेंट मी टू पिक यू अप। अब मैंने कई बार बताया है, जब एंड में सेंटेंस के या है, ये है, कि ऐसा किया है, हुआ है, सो वहाँ पे आप उसको चुका है वाले सेंस में लीजिए। ठीक है, आपको 99% जगह ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, सो तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, या फिर तुम्हारे पापा मुझे मतलब तुम्हारे पापा मुझे तुम्हें लेने के लिए भेज चुके हैं, ये सेंस आएगा यहाँ पे। सो इस सेंटेंस में क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस में हैज़ बीन, हैव, सॉरी, हैज़ और हैव का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म लगती है। सो योर डैड हैज़ सेंट मी टू पिक यू अप। अब डैड जो है वो एक है, सिंगुलर है, सो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा हैज़। ठीक है, और सेंड की थर्ड फॉर्म लगेगी सेंट। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इन सेंटेंसेस में ना एक आपको मिस्टेक मिलेगी छोटी सी, अभी एक मतलब सबटाइटल्स में एक मिस्टेक मिलेगी, आपको वो पकड़नी है, मैं आपको बता भी दूंगा लेकिन आपको पकड़नी भी है। सो तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, योर डैड हैज़ सेंट मी टू पिक यू अप। अंदर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, कम इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर। ठीक है, कम इनसाइड, अंदर आओ, आई विल ड्रॉप यू होम। अब ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब वैसे तो होता है बूंद, टपकना, लेकिन कहीं किसी को छोड़ना, उसको भी हम ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉप यू फर्स्ट, कि पहले मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ऐसे हम बोलते हैं। सो कम इनसाइड, आई विल ड्रॉप यू होम, आई विल ड्रॉप यू होम। सो आपको घर पर छोड़ देता हूँ, घर में छोड़ देता हूँ, उस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने एक वीडियो में और बताया था अपनी, कि वहाँ पे बोला गया था कि आई विल ड्राइव होम। ठीक है, तो मतलब मैं घर गाड़ी चलाकर चला जाऊंगा, सो वहाँ पे आई विल ड्राइव होम, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल दिया। ठीक है, सो होम यहाँ पे एक तरीके से ले लिया गया, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऐसा कैसे बोल दिया। सो कम इन साइड, आई विल ड्रॉप होम, आई विल ड्रॉप यू होम, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन पापा ने कहा कि केवल वही आएंगे मुझे लेने। ठीक है, लेकिन पापा ने कहा केवल वही आएंगे मुझे लेने के लिए, बट डैड सेड,
ये आपको समझ में आया, बट डैड सेड, लेकिन पापा ने कहा, ही विल ओनली कम टू पिक मी अप। अब यहाँ पे आप इसको अगर आपने ऐसे सोचा कि ओनली ही विल कम, वो भी ठीक है, ही विल ओनली कम टू पिक मी अप, तो यहाँ पे सेंस से समझ में आएगा। अगर आप इसको ग्रामेटिकली बिल्कुल ट्रांसलेट करने जाओगे, सो ही विल ओनली कम, कि वो सिर्फ आएंगे, तो सेंस ये बनेगा कि वो सिर्फ आएंगे मुझे लेने के लिए, ठीक है, वो सिर्फ आएंगे, ये सेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है कि सिर्फ वही आएंगे मुझे लेने के लिए। तो आप अगर यहाँ पे ओनली को पहले लगाओगे तो भी ठीक है, लिखने जाओगे ग्रामेटिकली, सो ओनली को आप पहले लगाओ। लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम वहाँ पे सेंस पकड़ते हैं, ठीक है। सो ही विल ओनली कम टू पिक मी अप, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आई कैन ओनली स्पीक टू यू लाइक दिस, कि सिर्फ मैं तुमसे ऐसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई कैन ओनली स्पीक टू यू लाइक दिस, ग्रामेटिकली देखोगे तो मैं सिर्फ कि मैं तुमसे सिर्फ ऐसे ही बात कर सकता हूँ, ये सेंस आएगा कि मैं तुमसे सिर्फ ऐसे ही बात कर सकता हूँ, आई कैन ओनली टॉक टू यू लाइक दिस। लेकिन जो हम बोलना चाह रहे हैं वो ये, सिर्फ मैं ही तुमसे ऐसे बात कर सकता हूँ। सो आप इसको यहाँ पे ऐसे बोल दीजिए, ओनली आई कैन टॉक टू यू लाइक दिस, आई कैन ओनली टॉक टू यू लाइक दिस। सो आपको वहाँ सेंस पकड़ना होगा, ग्रामेटिकली मत भागना, ठीक है। लेकिन पापा ने कहा कि केवल वही आएंगे मुझे लेने, बट डैड सेड ही विल ओनली कम टू पिक मी अप। वो ऑफिस में व्यस्त हो गए, मतलब उनको ऑफिस में काम आ गया, वो ऑफिस में बिजी हो गए, ठीक है। ही गॉट बिजी इन दी ऑफिस, ही गॉट बिजी इन दी ऑफिस, ठीक है। तो कोई चीज़ पहले ऐसी नहीं थी, वो वैसी हो गई। सो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बिकम का यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं डोंट बी अपसेट, ठीक है, उदास मत हो, तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो डोंट गेट अपसेट, ठीक है, कि उदास मत हो। दोनों बिल्कुल ठीक है। सो पहले मैं उदासी की कंडीशन में नहीं था, अब जाने वाला हूँ, ठीक है। सो वहाँ पे गेट का यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, बिकम का यूज़ करेंगे, आप वहाँ पे इस तरीके से यूज़ करते हैं। सो ही गॉट बिजी, वो बिजी हो गए, इन दी ऑफिस, ऑफिस में। सो वो ऑफिस में व्यस्त हो गए, ही गॉट बिजी इन दी ऑफिस। अंकल मैं आपको नहीं जानती, अंकल आई डोंट नो यू, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानती। मैं अजनबी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर क्या होता है, अजनबी, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते। आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर, मैं अजनबी नहीं हूँ। मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, आई एम योर फादर्स फ्रेंड, सिंपल सेंटेंस है ये भी, आई एम योर फादर्स फ्रेंड, मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, आई एम योर फादर्स फ्रेंड। आपकी मम्मी इंतज़ार कर रही हैं, योर ममा इज़ वेटिंग, ममा क्या मतलब मम्मी के तौर पे ही बोल दिया यहाँ पे, योर ममा इज़ वेटिंग, आपकी मम्मी इंतज़ार कर रही हैं। ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, इज़ एम आर और एक्शन में आई एन जी। योर ममा इज़ वेटिंग, आपकी मम्मी इंतज़ार कर रही हैं। तो अब ये बेटी याद कर रही है, अब ये बच्ची याद कर रही है कि इसे पापा ने कुछ सिखाया था। सिरू मैंने अपना और मम्मी का नंबर लिख दिया है, इसे याद कर लो। सो सिरू आई हैव रिटन माइन एंड मम्माज नंबर, माइन मतलब मेरा। सो कई लोगों को मैंने देखा है वो वहाँ पे सिर्फ माई का यूज़ कर देते हैं, एम वाई का, वो चीज़ गलत है, ठीक है। सो जब हम किसी चीज़ के बारे में ये बोलते हैं कि ये मेरा है, सो हम माइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब जैसे एक सिंपल सी चीज़ है कि हम ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम वैसे बोल रहे हैं कि माई नेम इज़, सो वहाँ पे जो मेरा नाम है वहाँ पे हम माई बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम किसी चीज़ के बारे में बात करें कि ये मेरा है, सो वहाँ पे माइन का यूज़ करिए आप, ठीक है, दिस इज़ माइन, वहाँ पे आप माइन का यूज़ करिए। मैं एक कोशिश करूँगा, और छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं माई और माइन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फ़र्क भी समझा पाऊँ। सो सिरू मैंने अपना और मम्मी का नंबर लिख दिया है। अब या है जी है वाला सेंस आया, चुका है, मैं इसको कन्वर्ट करके देखिए कि मैं ये नंबर लिख चुका हूँ, सेंस सेम बनता है, बिल्कुल बनता है। तो क्या होगा, हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। आई हैव रिटन माई एंड ममाज नंबर, राइट की फॉर्म लगी है यहाँ पे रिटन, ठीक है, हैव लग गया आई के साथ। सो आई हैव रिटन माइन एंड ममाज नंबर, मैंने अपना और मम्मी का नंबर लिख दिया है, इसे याद कर लो, ठीक है। सो मेमोराइज इट, इसे याद कर लो। लेकिन क्यों पापा, बट वाई डैड, बट वाई मतलब लेकिन क्यों पापा, बट वाई डैड, ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान ना करे कि आप किसी मुसीबत में आओ। अब यहाँ पे कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऐसा इसीलिए, इस चीज़ को हम बोलते हैं दिस इज़ बिकॉज, ठीक है, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि दिस इज़ बिकॉज, ऐसा कुछ ना हो, कि यार ये इसीलिए ताकि ये कुछ ना हो। सो ये इसीलिए, हम हिंदी में ऐसे बहुत बोलते हैं ना। सो ऐसा इसीलिए, दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि भगवान ना करे। अब भगवान ना करे इसको हम कैसे बोलते हैं, गॉड फॉरबिड,
गॉड फॉरबिड, ठीक है, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड यू कम अक्रॉस एनी इमरजेंसी, कि तुम किसी इमरजेंसी में आ जाओ, ठीक है। सो यू कम अक्रॉस एनी यू कम अक्रॉस एनी इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, मुसीबत में कोई एकदम अचानक कोई चीज़ हो जाना, तो वो होती है इमरजेंसी। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान ना करे कि आप किसी मुसीबत में आओ, दिस इज़ बिकॉज गॉड फॉरबिड यू कम अक्रॉस एनी इमरजेंसी या आप खो जाओ, या आप खो जाओ, और यू गेट लॉस्ट, और यू गेट लॉस्ट, ठीक है। अब गेट लॉस्ट का जो वैसा मतलब होता है वो क्या होता है, हमने कई बार ऐसा सुना है ना कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसको जो मतलब होता है ना वो होता है खो जाओ। टिपिकल ग्रामेटिकल मतलब यही होता है, लेकिन मैंने आपको फिर बताया, स्पोकन इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकली बिल्कुल नहीं जाना है, उसके पीछे नहीं भागना है, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सो गेट लॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ़ यू गेट लॉस्ट, कि अगर तुम खो जाते हो, ठीक है, और अगर मैं किसी को गुस्से में बोल रहा हूँ कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से खो जाओ मतलब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से गायब हो जाओ, वो हमारा मतलब होता है। सो यहाँ पे गेट का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि पहले हम उस कंडीशन में नहीं थे, पहले हम खोए नहीं थे, अगर मैं उस कंडीशन में चला जाऊं, ठीक है, इफ़ यू गेट लॉस्ट, अगर तुम लॉस्ट वाली कंडीशन में चले जाते हो, तो यहाँ पे ये सेंस बना, या आप खो जाओ, और यू गेट लॉस्ट तो आप अपना तो आप फ़ोन मांगकर किसी की मदद ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो आप फ़ोन मांगकर किसी की मदद ले सकते हो, देन यू कैन टेक समबडीज़ हेल्प, कि आप किसी की मदद ले सकते हो, देन यू कैन टेक समबडीज़ हेल्प बाय आस्किंग फॉर फ़ोन, बाय आस्किंग फॉर फ़ोन। अब आस्क फॉर का मतलब मैंने आपको कई जगह बताया है, आस्क फॉर का मतलब होता है किसी से मदद में कुछ मांगना, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कैन आई आस्क यू फॉर दिस पेन, कि क्या मैं आपसे ये पेन मांग सकता हूँ, ठीक है। आई नीड टू आस्क फॉर अ हेल्प, कि भाई मुझे एक मदद की ज़रूरत है, मुझे आपसे एक मदद मांगनी है। सो कोई चीज़ ऐसे मांगने के लिए ना हम आस्क फॉर का यूज़ करते हैं, कैन आई आस्क फॉर अ फेवर, कि मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ, ऐसे हम बात करते हैं, ठीक है। सो तो आप फ़ोन मांगकर किसी की मदद ले सकती हो, देन यू कैन टेक समबडीज़ हेल्प बाय आस्किंग फॉर फ़ोन, हमें संपर्क करने के लिए, टू कॉन्टैक्ट अस, संपर्क करना मतलब कॉन्टैक्ट करना, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज के बाद मुझसे कोई कॉन्टैक्ट मत रखना, तो मतलब कोई संपर्क मत रखना। सो हमें संपर्क करने के लिए, टू कॉन्टैक्ट अस। और ये भी कि अगर कोई अजनबी आपके पास आता है, और ये भी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंड ऑल्सो, और ये भी, एंड ऑल्सो इफ़ सम स्ट्रेंजर अप्रोचेस यू, ठीक है। अप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी के पास जाके कुछ बात करना, ठीक है। किसी के अगर मैं बोलूँ कि भाई एक काम करो, आप उनको जाके अप्रोच करो, तो मतलब उनके पास जाके आप बात करो, ठीक है, उनसे जाके बोलो। सो वो होता है अप्रोच करना, कि किसी के पास जाके कुछ बोलना, उनको अप्रोच करना होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ बट अगर फ्यूचर वाले सेंटेंस में हम लगाते हैं, तो मैंने कई बार बताया है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि अगर कोई अजनबी आपके पास आएगा, ठीक है, अगर कोई अजनबी आपके पास आएगा, सो वो भी क्या होगा, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा। अजनबी कौन है, सिंगुलर पर्सन है। सो एंड ऑल्सो इफ़ सम स्ट्रेंजर अप्रोचेस यू, अप्रोच में डस छुप गया। सो और ये भी कि अगर कोई अजनबी आपके पास आता है, एंड ऑल्सो इफ़ सम स्ट्रेंजर अप्रोचेस यू, और वो हमें जानने का दावा करता है। अब इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं, दावा करना मतलब क्लेम करना, ठीक है, क्लेम करना, कि उस चीज़ पे दावा करना, कि मैं दावे से बोलता हूँ, सो वो होता है क्लेम करना किसी चीज़ को, और वो हमें जानने का दावा करता है। एंड ही क्लेम्स टू नो अस, ठीक है, क्लेम में भी डस छुपा है। एंड ही क्लेम्स टू नो अस, कि वो ये दावा करता है कि हमें जानता है, कि हमें जानने का दावा करता है। एंड ही क्लेम्स टू नो अस, और हमने उसे आपको स्कूल या ट्यूशन से लेने के लिए भेजा है। एंड वी हैव सेंट, ठीक है, कि हम उसे भेज चुके हैं। एंड वी हैव सेंट हिम टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल और ट्यूशन, ठीक है। एंड वी हैव सेंट हिम, कि और हमने उसे भेजा है, टू पिक यू अप, आपको लेने के लिए, फ्रॉम स्कूल और ट्यूशन, स्कूल या ट्यूशन से।
आप हमसे संपर्क कर सकती हो और पुष्टि कर सकती हो कि हमने उसे भेजा है या नहीं। अब पुष्टि बहुत शुद्ध हिंदी का वर्ड हो गया। पुष्टि का मतलब होता है कंफर्म करना, कि एक बार भाई इस चीज़ को कंफर्म कर लो पहले उनसे कि एड्रेस सही है या नहीं है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि एक बार कंफर्म तो कर लो कि पार्टी आज है भी या नहीं। सो वो होता है पुष्टि करना। सो आप हमसे संपर्क कर सकती हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और पुष्टि कर सकती हो एंड कन्फर्म, ठीक है, एंड कन्फर्म क्या कर सकती हो कि हमने उसे भेजा है या नहीं, दैट वेदर वी हैव सेंट हिम और नॉट। ठीक है, वेदर का यूज़ यहाँ पे इस तरह से होता है कि जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ कि मैं बोलूँ कि सुबह हो या शाम हो, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, सो आई डू माई वर्क वेदर इट इज़ मॉर्निंग और इवनिंग, ऐसे हम बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बना, आप हमसे संपर्क कर सकती हो और पुष्टि कर सकती हो कि हमने उसे भेजा है या नहीं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड कन्फर्म दैट वेदर वी हैव सेंट हिम और नॉट। 1 मिनट अंकल, अभी उसको बोल रही है 1 मिनट अंकल, 1 मिनट अंकल। सीरत आप अभी भी यहीं हो। ठीक है, सीरत यू आर स्टिल हेयर। अब स्टिल का मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि स्टिल का यूज़ एक ये होता है अभी भी। ठीक है, जैसे कि मैं जैसे बिल्कुल एक सही एग्जांपल है ये, कि मैंने किसी को बोला कि भाई एक काम करो यहीं रुको, और मैं भूल गया कि मैंने किसी को इंतज़ार करने के लिए बोला है, और मैं 3 या 4 घंटे बाद वहाँ आया और मैंने देखा वो वहीं खड़ा है, तो मैं बोलूँगा ओ हो यार यू आर स्टिल हेयर, तुम अभी भी यहीं हो। ठीक है, ऐसे। सो सीरत आप अभी भी यहीं हो, सीरत यू आर स्टिल हेयर। ठीक है, अब जैसे कि मैं सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक, और मैं किसी को बोल रहा हूँ यार आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी भी भूखा हूँ। ठीक है, तो स्टिल का यूज़ होता है इस तरीके से, मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, मैं बोलूँ यार मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे अभी भी भूख लग रही है, सो स्टिल आई एम हंग्री। ठीक, सीरत आप अभी भी यहीं हो, सीरत यू आर स्टिल हेयर, यू आर स्टिल हेयर। तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए। ठीक है, योर फादर डिडंट कम येट। ठीक, यहाँ पे भी आप स्टिल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टिल का यूज़, योर फादर हैज़ नॉट कम स्टिल। ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे योर फादर डिडंट कम येट। अब जो मैंने बोला था कि इसमें एक गलती है, वो गलती यहाँ पे है। अब आप उसको नोटिस करने की कोशिश करो। यहाँ पर जो सेंटेंस है योर फादर डिडंट कम येट, कायदे में ना ये सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, डिड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जो पास्ट में कोई चीज़ हुई है और उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, जो जहाँ सिनेरियो है, उसके पापा नहीं आए, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी है कि वो अभी भी यहाँ पे नहीं है। अगर मान लो कि उसके पापा आ गए होते यहाँ पे, ठीक है, और तब ये चीज़ बोल रही होती कि तुम्हारे पापा नहीं आए थे लेकिन अब आ चुके हैं, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है, तब ये सेंटेंस सही था। लेकिन यहाँ पे अभी जो सेंटेंस है, अभी जो सिचुएशन है, वो ये है कि उसके पापा अभी भी नहीं आए हैं। सो यहाँ पे जो सेंटेंस होता ना कि तुम्हारे पापा अभी भी नहीं आए हैं, सो वो चुका है चुकी है वाले सेंस में जाता। ठीक है, कि वो अभी भी नहीं आ चुके हैं। सो यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ होगा। यहाँ पे एडिटर ने गलती कर दी है, जिसने भी लिखा है ये, योर फादर हैज़ नॉट कम येट, ये सेंटेंस बनेगा बिल्कुल सही। ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन द फूड, मतलब मैं इतना बोल देता हूँ कि आई हैव नॉट टेकन द फूड, आई हैव नॉट ईटन द फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, तो इसका मतलब क्या है, मैं अभी भी भूखा हूँ। लेकिन अगर मैंने खाना खा लिया, मैंने अभी खाना खा लिया और मैं कल मैं अपने दोस्त से बता रहा हूँ कि यार उस वक्त तक मैंने खाना नहीं खाया था, सो आई डिड नॉट ईट द फूड। ठीक है, वहाँ पे ऐसे लगेगा कि आई डिड नॉट ईट द फूड इन दैट पार्टी, कि मैंने उस पार्टी में खाना नहीं खाया था। लेकिन अगर मैं पार्टी में ही हूँ और मैं वहाँ बोल रहा हूँ, सो वहाँ डिड नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो अभी भी पार्टी में ही हूँ। सो आई हैव नॉट, वहाँ पे आई हैव लगेगा। सो अगर पास्ट की जो चीज़ है उसका इफेक्ट ख़त्म हो चुका है तो डिड का यूज़ करेंगे। पास्ट की कोई चीज़ है उसका इफेक्ट अभी भी है, सो हैज़ हैव का यूज़ होगा। सो पापा इसके पास्ट में ही, मतलब कि अब वो नहीं आए हैं, लेकिन वो चीज़ अभी तक उसका इफेक्ट है कि वो उसके पापा यहाँ नहीं है, सो यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ होगा। योर फादर हैज़ नॉट कम येट। मैम ये अंकल मुझे लेने आए थे। मैम दिस अंकल केम टू पिक मी अप, दिस अंकल केम टू पिक मी अप। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही सेम मिस्टेक है कि यहाँ पे भी हैज़ हैव लगेगा, क्योंकि अंकल आए पास में थे, लेकिन अंकल तो अभी भी वहीं पे ही खड़े हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट है अभी भी उस चीज़ का, अंकल पास में आए थे लेकिन अंकल अभी भी यहीं खड़े हैं। अगर अंकल चले गए होते तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही था कि वो अंकल मुझे लेने आए थे।
ठीक है। लेकिन ये अंकल लेने नहीं आए थे, ये अंकल तो लेने आए हैं इसको, वो तो अभी भी वहीं खड़ा है, तो वहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि अंकल सिंगुलर है। सो कायदे में जो ये सेंटेंस बनना चाहिए था, मैम दिस अंकल हैज़ कम टू पिक मी अप, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सो यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा, मैम ये अंकल मुझे लेने आए हैं, ये थे नहीं होगा, ये है होगा। मैम ये अंकल मुझे लेने आए हैं, मैम दिस अंकल हैज़ कम टू पिक मी अप। और ये दावा कर रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि पापा ने इन्हें भेजा है, ठीक है। और ये दावा कर रहे हैं कि पापा ने इन्हें भेजा है। अब यहाँ देखो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो दावा कर रहे हैं, ये तो आपका नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। एंड ही इज़ क्लेमिंग, दावा करना, क्लेम करना। एंड ही इज़ क्लेमिंग, और ये दावा कर रहे हैं कि पापा ने इन्हें भेजा है कि पापा ने इन्हें भेजा है। अब भेजा तो पास्ट में होगा, लेकिन इफेक्ट अभी भी है कि अंकल यहीं पे ही हैं। सो वो हैज़ हैव वाला सेंटेंस बनेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। सो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एंड ही इज़ क्लेमिंग दैट डैड हैज़ सेंट हिम, ठीक है। वरना अगर पास्ट की बात जैसे यहाँ पे चल रही थी कि ये मुझे लेने आए थे, ठीक है, अगर लेने आए थे वाली बात चल रही होती तो यहाँ पे भी था थे आता कि पापा ने उन्हें भेजा था, ठीक है। लेकिन वो अंकल लेने नहीं आए थे, वो अंकल लेने आए हैं और पापा ने उन्हें भेजा है। सो ये चीज़ चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के अंदर, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। एंड ही इज़ क्लेमिंग दैट डैड हैज़ सेंट हिम, कि पापा ने इन्हें भेजा है, कि पापा इन्हें भेज चुके हैं, डैड हैज़ सेंट हिम। इसलिए मुझे अपने पापा से पुष्टि करने के लिए आपका फ़ोन चाहिए, मतलब इसलिए मुझे आपका फ़ोन चाहिए अपने पापा से कंफर्म करने के लिए। सो कैसे बोलेंगे, सो आई नीड योर फ़ोन, ठीक है। सो इसलिए, सो का यूज़ हम इसलिए के तौर पे भी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, ठीक है। सो आई नीड योर फ़ोन, इसलिए मुझे आपका फ़ोन चाहिए टू कन्फर्म विद माई डैड, अपने पापा से पुष्टि करने के लिए, टू कन्फर्म विद माई डैड। बेटा मेरे पास तो आपके पापा का नंबर नहीं है। अब यहाँ पे तो के पीछे नहीं भागना है कि तो की इंग्लिश क्या बनाएंगे, ये हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो के पीछे कभी मत भागा करो कि स्पोकन में तो का हम क्या बताएंगे। सो बेटा मेरे पास तो आपके पापा का नंबर नहीं है, या फिर मेरे पास आपका पापा का नंबर नहीं है, दोनों बिल्कुल सही सेंटेंस है। बेटा आई डोंट हैव योर फादर्स नंबर, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, आई डोंट हैव योर फादर्स नंबर, मेरे पास आपके पापा का नंबर नहीं है। मुझे अपने पापा का नंबर पता है, ठीक है, या फिर मैं अपने पापा का नंबर जानती हूँ, सेम सेंटेंस बनेगा, आई नो माई डैड्स नंबर, आई नो माई डैड्स नंबर, मैं अपने पापा का नंबर जानती हूँ या मुझे अपने पापा का नंबर पता है। क्या आपने किसी को मुझे लेने के लिए भेजा है? अब देखो भेजा है, पहले जो मैंने बोला था कि वो सेंटेंस गलत है, वहाँ पे एडिटिंग गलत की हुई है, वो इसीलिए थी क्योंकि था में बात चली गई थी कि भेजा था, तो था में तो बात तब जाएगी ना जब वो सामने जो अंकल है वो चला जाएगा, तब मैं बोलूँगा कि आपने किसी को भेजा था क्या, तब मैं ऐसा बोलूँगा ना। लेकिन अंकल तो सामने ही है, तब मैं क्या बोलूँगा कि आपने किसी को भेजा है क्या। सो वो अगर था वाला सेंटेंस होगा तो वो चला जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन पास्ट में कोई चीज़ की हुई है, भेजा तो पास्ट में ही था, लेकिन वो अंकल अभी भी है कि आपने किसी को भेजा है क्या, वो आएगा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपने किसी को मुझे लेने के लिए भेजा है, या फिर आपने किसी को मुझे लेने के लिए भेज चुके हैं, ऐसे वाले सेंटेंस में। हैव यू सेंट समवन टू पिक मी अप, हैव यू सेंट समवन टू पिक मी अप, कि क्या आपने किसी को मुझे लेने के लिए भेजा है। सीरत वो भाग गया, सीरत ही रैन ऑफ। अब यहाँ आ गए, अब अगर इस चीज़ के बारे में ये नैरेट करेगी, सो अब वो नैरेशन आएगी सारी पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में, क्योंकि अब वो अंकल चला गया, भेजने का जो इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जिसको भेजा था वो चला गया, भेजने का जो इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो गया। सो सीरत वो भाग गया, सीरत ही रैन ऑफ, रैन ऑफ का मतलब क्या होता है, कहीं से दुम दबा के भाग जाना। एक अंकल मुझे लेने आए थे, ठीक है। अब ये सेंटेंस जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में, क्योंकि अंकल लेने आए थे, जो आए थे वो तो चले गए, अब वो थे में चले गए। अगर वो अंकल अभी भी यहीं खड़ा होता तो एक अंकल मुझे लेने आए हैं, वो आता आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन अब वो अंकल चले गए, अब ये सेंटेंस चले गए हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। सो एक अंकल मुझे लेने आए थे, एन अंकल केम टू पिक मी अप। अब क्या हुआ, कम की सेकेंड फॉर्म लगी, केम, ठीक है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। एन अंकल केम टू पिक मी अप, उन्होंने कहा कि वो आपके दोस्त हैं, ठीक है। अब ही सेड, से की सेकंड फॉर्म लगी सेड, क्योंकि ये भी अब पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। ही सेड ही वाज योर फ्रेंड, उन्होंने कहा, पास्ट में वो चीज़ कही, अगर वो प्रेजेंट में वहाँ खड़े हुए होते सो वो कह रहे हैं हो जाता, लेकिन ये पास्ट में चली गई, पास्ट इंडेफिनिट में। ही सेड ही वाज योर फ्रेंड, उन्होंने कहा कि वो आपके दोस्त हैं।
मैं, अभी इसका पापा कह रहा है कि मैंने किसी को नहीं भेजा है, ठीक है, मैंने किसी को नहीं भेजा है। यहाँ पे ये चीज़ दोनों बोल सकता है कि आई हैव नॉट सेंट एनीबडी, ठीक है, या फिर आई डिड नॉट सेंड एनीवन, ठीक है, तो दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पापा को तो नहीं पता कि वो वहाँ से चला गया, कि भाई मैंने किसी को नहीं भेजा है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो दोनों सेंटेंस सेम बनेंगे ऐसे सिनेरियो में। मैं अगर ये पहला सेंटेंस बोलता हूँ मैंने किसी को नहीं भेजा है, ये भी ठीक है। दूसरा अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैंने किसी को नहीं भेजा था, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। सो यहाँ पे आप चाहे हैज़ हैव लगाओ या फिर आप यहाँ पे अगर चाहो तो आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस लगाओ, दोनों सही हैं। सो आई हैव नॉट सेंट एनीबडी, कि मैंने किसी को नहीं भेजा है, एंड और मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा, इसको हम कैसे बोलेंगे, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। ये चीज़ आप 2 मिनट्स हटाओ, कुछ भी लगा दो अपने हिसाब से जो आपको लगना हो। अगर ऐसी चीज़ आपको अपनी लाइफ में यूज़ करनी हो कि भाई मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, सो आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर, ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। अब मैं कल तक पहुंच जाऊंगा, आई विल बी देयर बाय टुमारो, मैं वहाँ कल तक पहुंच जाऊंगा, आई विल बी देयर बाय टुमारो। लेकिन यहाँ कह रहा है मैं 2 मिनट में वहाँ पहुंच जाऊंगा, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। और जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता, स्कूल के अंदर इंतज़ार करो। ऐसी जगह हम टिल का यूज़ करते हैं कि जब तक ये नहीं हो जाता, ठीक है, एक छोटे टाइम स्पैन के लिए। कोई टिल और अनटिल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बहुत पहले, आप उसको जाइए, उसको देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे टिल का यूज़ होगा। सो एंड यहाँ पे बोला और जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता, एंड टिल आई डोंट रीच देयर, एंड टिल आई डोंट रीच देयर, जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता, वेट इनसाइड द स्कूल, स्कूल के अंदर इंतज़ार करो, वेट इनसाइड द स्कूल, स्कूल के अंदर इंतज़ार करो। तुम्हारे पापा के आने तक चलो स्कूल के अंदर इंतज़ार करते हैं, लेट्स वेट इनसाइड स्कूल, कि तुम चलो स्कूल के अंदर इंतज़ार करते हैं। लेट्स का यूज़ हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, ठीक है, लेट्स स्लीप, चलो सो जाते हैं। तो वहाँ पे चलो वाला जो सेंस आता है हिंदी में, वो इंग्लिश में हम लेट्स के साथ यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या बना, तुम्हारे पापा के आने तक चलो स्कूल के अंदर इंतज़ार करते हैं, लेट्स वेट इनसाइड स्कूल टिल योर फादर कम्स। कम में डस छुपा है कि जब तक तुम्हारे पापा आते हैं, ठीक है, सो टिल योर फादर कम्स, ठीक। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस वीडियो में मुझे लगता है कन्फ्यूजन हो सकते हैं आपको कई सारे। तो जो भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उनको समझाने की। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।